परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबों को आज का ये सुंदर दिन एक बार फिर से देखने का मौका दिया है कि आज हम उसके पवित्र दिन में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए तो हम परमेश्वर की आराधना को शुरू करेंगे। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है। आइए अपने स्वरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। सर्वोच्च महान शक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ एक बार फिर से प्रभु आपके इस पवित्र दिन में हम आपके निकट आते हैं। धन्यवाद का बलिदान चाहते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप ही हमारे जीवित पवित्र एकमात्र जिंदा परमेश्वर पिता हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको आज का ये दिन देखने का अवसर दिया है कि आज हम इस पृथ्वी पर जीवित रहकर हम अपने परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा करें। प्रभु जी, हम आपके दर के पास आए हैं। आपसे यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपनी उपस्थिति से इस जगह को आप भरपूर करें और प्रभु हम में से हर एक को अपनी आत्मा की सामर्थ प्रदान करें, ताकि आज हम सच्चाई और आत्मा में आपका स्तुति और भजन करने के योग ठहरें। आज की इस आराधना को प्रभु आप संचालित करें, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें और प्रभु आपका वचन हमारे अंदर अधिकाई से बसने पाए। इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के हम 27 में हम मिलकर गीत गाएंगे। गीत संख्या 169। गीत संख्या 169। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका। नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। घर तू बना यीशु, घर तू बना। मनों में हमारे घर तू बना। नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। जलवा दिखा यीशु, जलवा दिखा। फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई।
दे रिहाई, यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ, यीशु जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबों को सुंदर आवाज़ दी है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर का नाम धन्य है। आइए समय होगा कि हम अपने स्वरों को प्रार्थना झुकाएंगे और हम गुनाहों से पश्चाताप करेंगे। हम प्रार्थना करें। सर्वोच्च शक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके बनाए हुए सुंदर पावन दिन में हम आपके करीब आते हैं। धन्यवाद देते हैं समस्त उत्तम आशीषों के लिए, दानों वरदानों के लिए, आपकी सहायताओं के लिए, भलाई के लिए, आपके महान अनुग्रह के लिए, जो प्रभु आपने हम सबको बना कर रखा है उसमें, और हमें प्रभु आपने सुरक्षित रखा। प्रभु हम आपके समीपता में आकर अपने गलतियों के लिए पश्चाताप करते हैं, क्योंकि प्रभु हम इंसान हैं और क्षण क्षण भर में हम गलतियां करते हैं। प्रभु हम उन सभी गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए हम क्षमा याचना करते हैं। हम प्रभु आपके दर के पास आकर अपने सरों को झुकाकर हम आपसे यही विनती करते हैं प्रभु कि आप हमारी हर गलतियों से हमें क्षमा करें। हमने कोई भी ऐसे कार्य किए, आपके वचन के विरुद्ध कोई कार्य किया, उस सब बातों के लिए हम प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें सामर्थ्य से भरपूर करें, आत्मा की अगुवाई में आगे ले चलें, ताकि हम अपने जीवन में सदा आपके उस पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ने के योग ठहर सकें। हम धन्यवाद देते हैं। वचन को हम लोग सुनेंगे। मेरे साथ निकालिए डैनियल नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसके 19 पद से लेकर 23 पद तक। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग सदरक मिशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सदरक मिशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। भट्टा तो राजा के दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सदरक मिशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष सदरक मिशक और अबेदनगो बांधे हुए फेंक दिए गए। ये परमेश्वर का जीवित कलाम है। परमेश्वर वचन के पढ़े और सुनाने पर हम सबों को आशीष दे। गीत संख्या 161। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। आगे बढ़ो, फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। आगे बढ़ो, फुर्ती करो, यीशु है कप्तान।
हिम्मत बांधो आशा रखो भागेगा शैतान प्यारो, हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, दया करो ऐसों पर जो होते परेशान प्यारो, हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, वो है राजा मुक्ति दाता सब पर मेहरबान प्यारो, हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, पापी बचते जाते लाते जब उस पर ईमान प्यारो, हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। दास कहे तुम भी अपना लो यीशु जी का ज्ञान, दास कहे तुम भी अपना लो यीशु जी का ज्ञान, लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान प्यारो, हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। परमेश्वर धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है और हमें छुड़ाता है, बचाता है। सचमुच परमेश्वर ही है जो हमारे ऊपर अपनी करुणा, अपनी दया बनाए रखता है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको आज ये दिन दिखाया है और आपने हमें अपने पवित्र दिल में ठहराया कि हम प्रभु आज आपके पवित्र वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। प्रभु आज आप अपने वचन के द्वारा हम सबको भरपूर करें, आपकी आत्मा की ओर से आज हमें वचन दिया जाए और प्रभु हम उस वचन को ग्रहण करें और हमारा जीवन फलवंत होने पाए। सुनने और सुनाने वाले दोनों पर आपकी कृपा बनी रहे। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जयकार हो। सचमुच परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सृष्टि करता है, वो हमें बचाता है, हमारी रक्षा करता है। और आज हम सुरक्षित हैं, आज हम इस दिन में बने हुए हैं और हम उसकी महिमा और उसकी स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी और परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह में बनाए रखा कि हम उसकी नाम की महिमा और जय जयकार करें। परमेश्वर का वचन आज जो आपके सम्मुख पढ़ा गया, अजीजों, सचमुच ये एक ऐसा वचन है
जो पढ़ते हैं जब हम इसे, तो हमारा विश्वास बढ़ता है। ये एक समय की घटना का वर्णन दिया गया यहां पर। नबूकदनेस्सर राजा के समय का यह वर्णन है। नबूकदनेस्सर राजा ने एक सोने की मूर्ति बनवाई, बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई, और यह घोषणा कराई कि सारे लोग आकर उस मूर्ति की आराधना करें, उसकी उपासना करें। और उसने अपने मंत्रियों को, सेनापतियों को और बड़े बड़े अधिकारियों को, गवर्नर को, जज को, खजांची को, न्यायी को, लिखा हुआ यहाँ पर शास्त्री आदि सब लोगों को ये बोला कि सब जन आ करके उस मूर्ति की आराधना और उसको दंडवत करें और उसकी जय जयकार करें। मेरे प्रियो, लेकिन उस समय वहां पर 3 जन ऐसे थे जो परमेश्वर की आराधना करते थे। उन्होंने परमेश्वर को जाना था, वो परमेश्वर के भक्त थे। उनका नाम सद्रक, मेशक और अबेदनगो इस बाइबल के अनुसार बताया गया। उन्होंने जब इस घोषणा को सुना, उन्होंने जब इस मुनादी को सुना, तो उन्होंने इसको करने से इनकार कर दिया। और वचन बताता है कि लोगों ने जाकर के राजा से चुगली करी, शिकायत करी उनकी कि देख, उन्होंने तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, वो उस मूर्ति के सामने आराधना, उसको दंडवत करने नहीं आते। वचन बताता है नबूकदनेस्सर राजा की बात को नहीं माना, उसकी आज्ञा को उल्लंघन किया, और एक राजा होने के नाते उसको बहुत बुरा लगा और उसने उन्हें आग की भट्टी में डालने का आदेश दिया। और वचन बताता है कि उन्हें जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया गया। एक ऐसी आग तैयार की गई अलग अलग तरीके से। वचन बताता है कि उसको 7 गुना तेज किया गया, धधकाया गया उसको 7 गुना। और वचन इसकी ओर बताता है कि जो लोग सद्रक, मेशक, अबेदनगो को ले जाकर उसमें डालने जा रहे थे, वो खुद उसमें जलकर मर गए, खुद जलकर मर गए। इतनी तेज आग में आग जल रही थी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद राजा जो है वो क्या देखता है कि वहां पर उस आग में 4 लोग टहल रहे हैं, और एक चौथा व्यक्ति जो है उसका स्वरूप जो है परमेश्वर के, ईश्वर के पुत्र के सदृश दिख रहा है। यह वचन कहता है मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, एक ऐसी घटना जो शायद लोगों ने नहीं देखी थी पहले, उन्होंने इस घटना को देखा और राजा ने अपनी आंखों से देखा उसको। और राजा बड़ा अचंभित हुआ कि ये कैसे हो गया। जिन्होंने उनको डालने का प्रयास किया वो खुद जल गए, लेकिन ये तीनों जो है आग में चल रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो आग से भरपूर, ज्वाला से भरपूर, ज्योति से भरपूर परमेश्वर है। सब चीज उसी ने बनाई है। सृष्टि की हर एक चीज की निर्माण उसी ने किया है। वो हुक्म देता है और सृष्टि उसकी बात को मानती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस आग को परमेश्वर ने हुक्म दिया कि इन्हें ना जलाया जाए। वो आग उनको नहीं जला पाई क्योंकि परमेश्वर उस आग में प्रकट हो गया। हालेलुया।
आप देखिए कि परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना तुम्हें कभी त्यागूंगा, तुम जहां भी जाओगे मैं तेरे साथ रहूंगा। उनके लिए जो परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं और जो परमेश्वर के भक्त होते हैं, जो उस पर उसके मार्गों में चलते हैं और इसके लिए वो सारी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं, यहाँ तक अपनी प्राण की हानि भी उठाने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए कि वो परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर बचाने में सामर्थ रखता है, मेरा परमेश्वर छुड़ाने में सामर्थ रखता है और मेरा परमेश्वर अपने साथ आगे ले जाने में सामर्थ रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर के लोग जो विश्वास करते हैं। उन्हें किसी बात का डर नहीं रहता, चाहे तूफान आ जाए, चाहे आग आ जाए, चाहे पानी आ जाए, वो उस मार्ग में से निकलते चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के हाथ को पकड़कर, अपने प्रभु के हाथ को पकड़कर चलते हैं और उन्हें किसी बात की हानि नहीं होती है। उन्होंने इस बात को जाना था कि मेरा परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है, मेरा परमेश्वर आकाश पर विराजमान जीवित परमेश्वर है, वो हमें बचाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने मूसा के साथ रहा, वो परमेश्वर जो यहोशू के साथ रहा, वो परमेश्वर जो इलिया के साथ रहा, वो परमेश्वर जो अपने लोगों के साथ हमेशा रहा, वो परमेश्वर हमारे साथ भी रहेगा। उन्होंने इस बात को जाना था और वचन बताता है कि उन्होंने राजा की आज्ञा का भी तिरस्कार कर दिया। क्यों? क्योंकि राजा की जो आज्ञा थी वो परमेश्वर के विरुद्ध थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान रखिएगा, कोई भी आज्ञा अगर परमेश्वर के विरुद्ध होती है उसको हमें नहीं मानना है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा सर्वोपरि है, ईश्वर की आज्ञा सर्वोपरि है। हम ईश्वर की आज्ञा को अगर प्राथमिकता नहीं देते हैं, उसकी आज्ञा को हम अगर सम्मान नहीं देते हैं, उसको हम नहीं मानते हैं, तो हम हानि को उठा सकते हैं। मेरे प्रियो, वचन बताता है कि लोगों ने शद्रक मेशक अबेदनगो को पकड़कर उनको उठाकर उस आग में डालना चाहा और उन्होंने उस आग में डाल तो दिया, लेकिन वो खुद जल गए, क्योंकि आग 7 गुना धधका दी गई थी। लेकिन मेरे प्रियो, वचन बताता है कि जैसे उन्होंने डाला, परमेश्वर उनके बीच में आ गया उस आग में। ईश्वर का पुत्र उस आग के बीच में आ गया और वो आग उनको जला नहीं पाई, वो आग उन्हें जला नहीं पाई। आपने वचन पढ़ा होगा तो आप देखिए, परमेश्वर हमारे मध्य में आता है। उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। डैनियल नबी को जब शेर की मान में डाल दिया गया, उसने भी राजा की बात को नहीं माना, और जब शेर की मान में डाल दिया गया, वहां भी परमेश्वर की उपस्थिति बीच में थी और शेर के मुंह बंद हो गए थे। वो उन्हें नहीं खा पाए, वो उन्हें नहीं खा पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दे दी कि नहीं खाना है तुम्हें। मेरे प्रियो, आप इस बात को देखिए, सृष्टि की कोई चीज परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करती है। हालेलुया। सृष्टि कोई चीज परमेश्वर की बातों को नकार नहीं सकती है। वो पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में है, लेकिन इंसान परमेश्वर के हाथों में नहीं आता है। इसी कारण इंसान आज दुख और तकलीफ में रहता है। हमें परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हम कैसे समर्पित करते हैं? कैसे हम समर्पित करेंगे? हम जब परमेश्वर की आज्ञा के अधीन रहेंगे तो हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर से दूर नहीं रहेंगे। परमेश्वर जो कहता है उसको हम करेंगे तो हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। परमेश्वर जो कहता है कि नहीं करना, उसको हम नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के साथ चलेंगे।
याद रखिए, अगर हमने सृष्टि के साथ, सृष्टि में बने रहते हुए सृष्टि की चीज़ों को महत्व दे दिया, परमेश्वर को महत्व नहीं दिया, तो हम परमेश्वर के हाथों में नहीं पाए जाते हैं, हम परमेश्वर के अधीन नहीं रहते हैं और हमारे जीवन में हानि होनी संभव है। मेरे प्रियो, वचन बताता है कि उन्होंने, राजा ने क्या देखा कि मैंने तो 3 लोगों को आग में डाला था, और उस आग जो कि सही में आग थी, क्योंकि उसमें राजा ने देखा कि मेरे लोग जो शद्रक मेशक अबेदनगो को डालने जा रहे थे वो जल गए। आग नकली नहीं थी, आग सचमुच धड़कती हुई आग थी और लोग जल के मर चुके थे सामने, तो फिर ये 3 लोग क्यों नहीं जल रहे हैं? और जब राजा ने देखा तो देखा कि आग के बीच में 4 लोग टहलते हुए नजर आ रहे हैं। परमेश्वर ने राजा की आंख को खोला। हालेलुया। जब धड़कती हुई आग होती है तो आप आग के अंदर नहीं देख सकते हैं। आप देख सकते हैं आग के अंदर 7 गुना आग जब भटका दी जाती है तो आप आग के अंदर नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर ने राजा की आंख को खोल दिया कि तू देख, तू राजा है, लेकिन तेरे ऊपर शक्तिमान परमेश्वर मैं हूं। हालेलुया। तू इन्हें नहीं मार सकता, जिस पर मेरा हाथ रहेगा तू उसको छू नहीं सकता है, तू उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तेरी वो उसकी आंखें खोली और देख तू कि उसी आग में जिसमें तू उसको नष्ट करने जा रहा था, मैं उसमें से उसको बचाने की सामर्थ रखता हूं। हालेलुया। मैं उन्हें बचाऊंगा क्योंकि वो मेरे लोग हैं। हालेलुया। और मैं उनका परमेश्वर हूं। हालेलुया। वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, ये वचन कहता है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर कलाम है जो हमें विश्वास में दृढ़ करता है, जो हमारे अंदर सामर्थ को उत्पन्न करता है कि हम उस जीवित परमेश्वर को जाने, उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वही है जो हमें बचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन बताता है कि राजा की आंखें खुल गईं और उसने उस आग के भट्टे में देखा, उसने देखा और अपने लोगों को बुलाया और उनसे कंफर्म किया कि हमने तो 3 आदमी डलवाए थे, और लोगों ने कहा हाँ राजा, हमने 3 व्यक्ति डलवाए थे। तो उसने कहा कि मैं क्यों देखता हूं कि वहां तो 4था व्यक्ति भी टहल रहा है, उस आग में टहल रहे हैं, और उस 4थे व्यक्ति का स्वरूप जो है ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है। राजा ने उसको देख लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली, परमेश्वर ने उसको दिखाया कि राजा शक्तिमान परमेश्वर मैं हूं। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है कि वो आग में टहल रहे थे, आग उन्हें छू नहीं पा रही थी, उन्हें कुछ हानि नहीं हुई, और राजा से रहा नहीं गया। राजा पास जाकर चिल्लाकर कहता है, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, तुम बाहर आ जाओ। और वो सब बाहर आ गए। और राजा ने देखा कि उनके कोई वस्त्र नहीं जले, उनके बाल नहीं जले, उनका कोई भी अंग नहीं जला, सब सुरक्षित था। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब अपना अनुग्रह प्रदान करता है, याद रखिए कोई भी चीज आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं इस बात पर कि जब परमेश्वर साथ चलता है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, तो कोई भी चीज से आपको हानि नहीं हो सकती है। वचन क्या कहता है भजन संहिता 23 में कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई घाटियों में होकर चलूंगा तो भी अनिष्ट से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मैं नहीं डरूंगा। हमने अभी गीत गाया, प्यारो हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। मेरे प्रियो, शैतान जो है वो हमारे सामने बहुत तरह तरह के चीजों को खड़ा करता है। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है।
मैं बार बार कहता हूं, अगर आपके साथ आपका परमेश्वर है तो आप निश्चित जीत जाएंगे। हालेलुया। आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है, आपको कोई छू नहीं सकता है, कोई भी चीज आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर भरपूरी के साथ बना हुआ है। जिस पर परमेश्वर अनुग्रह करना चाहेगा उस पर करेगा, वचन लिखा हुआ है। जिसको परमेश्वर बचाना चाहेगा उसको वो बचाएगा, उसको कोई छू नहीं सकेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया है, अपनी कौम को बचाया है, अपनी इस्राएल जाति को उसने बचाया है। आप देखिए, मूसा जब लेकर उनको चल रहा था तो पीछे फिरौन की सेना उसको मारने के लिए आ रही थी, और परमेश्वर ने क्या किया, उनके सामने वो आग खड़ा कर दिया। हालेलुया। वो आग परमेश्वर ने खड़ा करा है। मेरे प्रियो, वो आग परमेश्वर खड़ा करता है जो शत्रुओं के लिए जलने के लिए होती है, उसके लोगों के जलने के लिए नहीं होती। हालेलुया। वचन कहता है कि फिरौन और उसके सेना उस आग को पार नहीं कर पाए। आग का खंभा खड़ा कर दिया परमेश्वर ने। यहां पर नबूकदनेस्सर ने आग को खड़ी करी, परमेश्वर ने उसको अपनी आग में बदल दिया। हालेलुया। वो आग जिसमें तपन नहीं थी, जिसमें ठंडक थी, और वो आराम से टहल रहे थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है, परमेश्वर सब कुछ बना सकता है। आप इसको स्मरण रखिएगा, हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो सब कुछ करने में समर्थ है। मुर्दों में जान डाल सकता है, वो आपके जीवन को वो बदल सकता है, वो आपको नरक से निकालकर वो स्वर्ग में ले जा सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो ऐसा परमेश्वर है जो आपकी हर एक जरूरतों को पूरा कर सकता है। आप उसके पास तो आए, उस पर ईमान तो रखें, उसको जाने तो। उसने कहा, परख के देख, मैं यहोवा भला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहता, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका चेहरा कभी काला नहीं होने पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको निराशा नहीं दी। परमेश्वर ने उनके मुख पर अपने प्रकाश डाला रखा है, उनके मुख पर अपना प्रकाश कायम रखा है। उनका चेहरा काला नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बहुत ऐसे है जो उससे प्यार करते हैं, जो उसकी बातों को मानते हैं और जो वचन अनुसार जीवन जीते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि राजा उनको बाहर बुलाता है और देखता है, अचंभित होता है कि ये तो, इन्हें कुछ नहीं हुआ, ये तो पहले जैसे ही हैं। राजा ने इस बात को मान लिया कि सदरक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, रखिएगा, हमारा विश्वास के द्वारा बहुत तेरे लोग परमेश्वर के दर्शन को पा सकते हैं। हमारे विश्वास के द्वारा बहुत तेरे लोग परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। अगर आप अपने विश्वास में कायम रहेंगे, उससे ना तो आप टूटेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, तो याद रखिएगा, परमेश्वर आपको कायम रखेगा और आपको ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा। वचन में लिखा हुआ है कि सदरक, मेशक, अबेदनगो के पद को राजा ने ऊंचा कर दिया, उनको तरक्की दे दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने संसार के राजा की बात को नहीं मानकर स्वर्ग के राजा की बात को माना। हालेलुया। उस राजा की बात को माना जहां से सारी चीजें आती हैं, जहां से सारी चीज धरती पर आती है। जीवन वहीं से आता है मेरे प्रियो, वर्षा वहीं से आती है और परमेश्वर का महान अनुग्रह वहीं से आता है। हालेलुया। आशीषें वहीं से आती हैं, परमेश्वर की बरकत वहीं से आती है, परमेश्वर की चंगाई वहीं से आती है। सफल जीवन में आगे बढ़ने की सामर्थ वहीं से परमेश्वर हमें देता है। याद रखिए, हमें संसार में नहीं बल्कि हमें उस ओर देखने की आवश्यकता है जहां हमारा परमेश्वर विराजमान है। मेरे प्रियो, और वचन क्या कहता है
कि नबूकदनेस्सर ने क्या कहा। आप इसको गौर से पढ़िए। वचन में लिखा हुआ है 28 पद में, दानियेल 3 उसका 28 पद में लिखा हुआ है, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। हालेलुया। वही राजा जो थोड़ी देर पहले उन्हीं तीनों व्यक्ति को आग में डालने का आदेश दे रहा है, वही व्यक्ति क्या कह रहा? अब धन्य है सद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा। हालेलुया। कितनी विचित्र बात है। आप देखिए कितनी विचित्र बात है। उसने इस बात को स्वीकार किया कि उसने इस राजा की यानी अपनी मेरी बात को ना मानकर उन्होंने उस परमेश्वर की बात को माना। एक राजा जो थोड़ी देर पहले उन लोगों को आग की भट्टी में डालने का आदेश दे रहा है, वो अब क्या कह रहा है? उसने ये बात मालूम क्यों कही? क्योंकि उसने उस आग की भट्टी में परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप व्यक्ति को देख लिया था। हालेलुया। उसको विश्वास हो गया था कि इनका परमेश्वर इनके साथ है, जो आग से इनको बचाने की सामर्थ रखता है। और वचन में क्या कहता है? लिखा हुआ है कि इन्होंने राजा की बात ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, किसी की उपासना नहीं करेंगे अपने जीवित परमेश्वर को छोड़, क्योंकि वही परमेश्वर है जिसने समस्त सृष्टि का निर्माण किया, वही परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया, वही परमेश्वर है जिसने मुझे और आपको बनाया, इसलिए ताकि हम अपनी आंखों को सिर्फ उस परमेश्वर की ओर लगाएंगे जो सृष्टि करता है और हमारा रखवाला उद्धार करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात राजा ने जान लिया और उसने क्या कहा? देखिए, उसने अपनी आज्ञा को बदल दिया। हालेलुया। परमेश्वर राजा की आज्ञा को भी बदल सकता है। यह है परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर राजा की आज्ञा को बदल देता है जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है। मेरे प्रियो, आप याद रखिए, आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है तो आप राजा की आज्ञा को भी बदलने की सामर्थ रखते हैं। वचन में लिखा हुआ है 29 पद में क्या लिखा हुआ? आप पढ़िए। लिखा हुआ, इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं। आज्ञा बदल गई। आज्ञा बदल गई। क्या बोल रहा है? इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। हालेलुया। पहले क्या था कि मूर्ति की जो आराधना नहीं करेगा, इस सोने की मूर्ति की आराधना नहीं करेगा, वो आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। लेकिन अब क्या आज्ञा निकली? आज्ञा क्यों बदली? सद्रक मेशक अबेदनगो के विश्वास के द्वारा आज्ञा बदली। और वचन में लिखा हुआ है, वही राजा अब आज्ञा क्या देता है कि जो कोई, चाहे वो कोई भी हो, अन्य भाषा का बोलने वाला भी कोई व्यक्ति हो, वो अगर सद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा, उसको दंडवत नहीं करेगा, तो वो टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, यानी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वहां पर किसकी महिमा हुई? वहां पर परमेश्वर की महिमा हुई। जीवित परमेश्वर की महिमा हो रही है मेरे प्रियो। किसके द्वारा? जब हम विश्वास में कायम होते हैं। ऐसे ही परमेश्वर की महिमा नहीं होती है कि हम बैठ गए और हमने थोड़ा सा वचन पढ़ लिया, थोड़ी प्रार्थना कर ली और थोड़ा आराधना कर ली। परमेश्वर की महिमा ऐसे नहीं होती मेरे प्रियो। जब तक आपका विश्वास पूरी तरह से इसमें कायम नहीं होगा, परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती है। आपको विश्वास में दृढ़ होना होगा, आपको विश्वास थामे रहना होगा। और वचन में लिखा, वहां परमेश्वर की महिमा हुई। किसके द्वारा? राजा, उसी राजा के मुख से यही आज्ञा परमेश्वर ने पलट दिया। हालेलुया। और वचन में लिखा है, जो नहीं मानेगा वो टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। और वचन में लिखा हुआ है, और उसका घर घूरा बनाया जाएगा। घर को घूरा बना दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, उसका घर को भी खत्म कर दिया जाएगा। और वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि अब आप देखिए राजा के मुख से क्या वचन निकल रहा है।
क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। हालेलुया। ध्यान रखिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपको हर परिस्थितियों से निकाल सकता है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपको हर अंधकार से, हर प्रकार की तकलीफों से आपको निकाल सकता है। आपके भय को वो आनंद में बदल सकता है। आप देखिए, जब कभी भी कोई विपत्ति सामने आती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान भय ना खाए। मनुष्य है तो उसके अंदर भय आएगा, लेकिन जब पूर्णतः से परमेश्वर पर विश्वास आप करते हैं ना, तो याद रखिए वो भय आपके अंदर खत्म कर देता है परमेश्वर की सामर्थ्य, और आपके अंदर भय नहीं रहता। मूसा को भय नहीं था, मूसा को डर नहीं था। जब वो परमेश्वर ने कहा मेरी कौम को लेकर तू निकल वहां से, और रास्ते में विपत्तियां आई, तकलीफें आई, मूसा को डर नहीं था। जब सामने लाल समुद्र आ गया, क्या था? मूसा को डर नहीं था। मूसा ने कहा हालेलुया। परमेश्वर कार्य को देखो, लोग डर रहे थे, क्यों? क्योंकि उनका विश्वास टूट रहा था। उन्होंने जबकि 10 विपत्तियों में भी परमेश्वर उनको बचाया, उसको देखा था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका अंदर से भय बना हुआ था। लेकिन मूसा के अंदर भय नहीं था। उसने कहा धैर्य रखो और परमेश्वर कार्य को देखो। और वचन में लिखा है कि मूसा ने जब अपनी लाठी उस लाल समुद्र में मारा, वचन बताता है कि वो 2 भागों में बढ़ गया, रास्ता दिख गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर समुद्र से रास्ता बनाने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर शेरों से बचाने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर आग के भट्टों से बचाने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर जो है वो आंधी तूफान में भी आपको बचाने की सामर्थ रखता है। याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सिर्फ कहा ही नहीं, परमेश्वर ने ये करके दिखाया। हालेलुया। परमेश्वर ने ये करके दिखाया है, इसीलिए तो उसका नाम महान है, इसका नाम सर्वोच्च है, क्योंकि वो कहता नहीं बल्कि करता भी है। हालेलुया। याद रखिएगा मेरे प्रियो, आपके विश्वास के द्वारा बहुत तेरे लोग परमेश्वर को जानेंगे। इस बात को कभी नहीं भूलिएगा। आपका विश्वास बहुत तेरे लोगों को परमेश्वर के समीपता में लाता है। आप कुछ नहीं करते, सिर्फ विश्वास ही करते हैं, और लोग देखते हैं उस चीज को, और परमेश्वर के समीपता में स्वयं वो आते हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ उन्होंने, राजा ने देखा उनके विश्वास को कि वो नहीं माना मेरी बात, और वो आग की भट्टी में जाने तैयार हो गए, और वहां से निकल कर जब आए तो राजा बदल गया। देखिए, जब वहां से वो निकल के आए तो राजा बदल चुका था। राजा ने उनके विश्वास को देखा और उसने घोषणा कर दी, आज्ञा पलट गई, मूर्ति का स्थान खत्म हो गया, और वहां जीते परमेश्वर का स्थान कायम हो गया। मेरे प्रियो, यही है परमेश्वर के वचन की सामर्थ। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हम जानेंगे कि परमेश्वर कितना सामर्थी है। वो हमें बचाता भी है, हमें वो प्रतिष्ठित भी करता है, और हमें ऊंचे स्थान पर बैठाता भी है। हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर है। आप शायद आज शून्य होंगे, आज शायद आपके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन याद रखिए आप विश्वास को कभी मत छोड़िएगा। परेशानियों का दौर आपके जीवन में आ सकता है। हो सकता है आपके पास इस समय कुछ भी ना हो, आपको लगेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हूं। लेकिन आप स्मरण करिएगा उस दिन को जब एलिया उस सारपत की वेवा के पास गया था, उसने भी यही कहा था कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल है, उसके बाद हम खाएंगे, मेरा बेटा खाएगा और हम उसके बाद मर जाएंगे। उसका विश्वास ये था कि मैं मर जाऊंगी। लेकिन एलिया ने क्या कहा, तू मुझे खिला। उसने उस परमेश्वर के दास को खिला दिया, परमेश्वर के दास को अपना सब कुछ दे दिया उसने
अपने पास जो जीवन का अंतिम क्षण में जीने का साधन था वो तभी परमेश्वर के दास के हाथों में सौंप दिया, दे दिया पूरा उसको। और क्या हुआ आप देखिए, वचन में लिखा हुआ है कि पूरे अकाल भर में ना तो उसका आटा घटा और ना उसका तेल घटा। हालेलुया। ये है परमेश्वर हमारा जो सब कुछ बदल सकता है। आप कभी भी इस चीज से पीछे मत हटिएगा, पकड़े रहिएगा परमेश्वर को। आप देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण आपको बताना चाहूंगा मैं। आप देखिए एलीशा के जीवन को देखिए। उसने एलिया को छोड़ा नहीं, उसने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और अंत तक उसको पकड़े रहा। और क्या हुआ, परमेश्वर की सामर्थ एलीशा पे आकर ठहर गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, कार्य करना पड़ता है, विश्वास को जागृत करना पड़ता है। विश्वास से खोना नहीं है, विश्वास को पाना पड़ता है, विश्वास में कायम रहना पड़ता है, तब जाकर के हम परमेश्वर के सामर्थ्य में आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य का कार्य हम देख सकते हैं। हम ऐसे ही नहीं देख सकते मेरे प्रियो, जब तक कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं रहेगा। वचन में लिखा हुआ है सब कुछ टल जाएगा, संसार की एक एक चीज टल जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा वचन सदैव अटल रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, परमेश्वर के वचन ही है जो हमें दृढ़ता प्रदान करती है, हमारे जीवन को सुरक्षित रखती है। जिसने इस वचन को पढ़ा उसका जीवन बदल गया, जिसने इस वचन को थामा उसको वो मार्ग मिल गया जो स्वर्ग की ओर जाता है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग क्यों परमेश्वर के नजदीकी में आ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब वो पढ़ते हैं, परमेश्वर को दिखाता है कि सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर मैं हूं, और वो बताता हमको, इसलिए वो आते हैं। मेरे प्रियो, याद रखिए, हमारा परमेश्वर जो है जीवित है, हमारा परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। लिखा है वचन में, क्या लिखा है कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर यहोवा ना तो ऊँघता है ना सोता है, वो हर समय जागता है और हमारे ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखता है। उसने सदरक मेशक अबेदनगो पर दृष्टि बनाए रखी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर ने कहा है पुकार के देख, मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी किसी भी परेशानी में आप अगर आते हैं, अगर आपके अंदर भय है लेकिन विश्वास अगर थोड़ा भी होगा राई के दाने के बराबर भी, तो याद रखिएगा परमेश्वर आपकी सुन लेगा और आपको बचा लेगा। आप कभी भी हानि के दौर से गुजरेंगे लेकिन हानि आपकी होगी नहीं, आप सफलता से आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर अपने इस कलाम पर हम सबों को आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु, सचमुच आपका वचन जो सामर्थ्य से भरपूर है, प्रभु जी, आपका वचन जो जीवन से भरपूर है। प्रभु जी, हम इस वचन के अनुसार प्रभु जी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं आपका वचन हमारे अंदर अधिकाई से बसे, ताकि प्रभु हम वचन अनुसार जीवन जीने पाएँ। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में आप कार्य करें, उनका विश्वास कभी ना टूटने पाए, वो सिर्फ वचन में और विश्वास में कायम होते हुए प्रभु आपकी महिमा को देखने पाए, आपकी स्तुति करने पाए। आज जितनों ने वचन सुना प्रभु, उनके जीवन पर आपकी आशीष भरपूरी के साथ बनी रहे, और वो प्रभु भरपूरी के साथ आपके नज़दीकी में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर गीत गाएंगे। गीत संख्या 170। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं नूर में चलूंगा। यीशु मेरा मुंजी मसलूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा।
मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, घर अंधेरी राह मैं न डरूँगा, पैर उठाऊँगा दिल से गाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूँगा, उससे कहूँगा तुझे सब दूँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, राखते ताकते रोज मदद पाऊँगा, रंजा खुशी हो या नज़दीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊँगा, माथ में ले साली झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वोच्च महान शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं। आपने अपना जीवित कलाम हमें दिया, आपने हमें सामर्थ दी, आपने हमें भरपूर आशीष दी प्रभु जी, और हम जानते हैं प्रभु आप ही हमें सब कुछ देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपके लोगों पर प्रभु आपकी कृपा बनी रहे प्रभु जी, क्योंकि आपके लोग प्रभु आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ चलते हैं और आपकी प्रभु जी मर्जी को पूरा करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने लोग ये वचन सुनते हैं प्रभु जी, उनके जीवन पर आपकी आशीष, आपकी कृपा, आपकी खुशी, आपकी शांति निरंतर बनी रहे। धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आप ही की है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।